हेलो स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर कि ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर कितने तरीके से बनाया जा सकता है। ट्रांसफार्मर कितने तरीके का होता है ये कैटेगराइज किया जाता है कि उनका कोर का अरेंजमेंट किस तरीके से है और वहाँ पर वाइंडिंग किस हिसाब से लगी हैं। इसके बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि ट्रांसफार्मर कितने तरीके का होता है। तो इसके बेसिस पर हमने अभी दो टाइप के ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर तो जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है इसे सिंगल विंडो ट्रांसफार्मर कहा जाता है और जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर है इसे डबल विंडो ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर अगर देखिए तो जो कोर का अरेंजमेंट है वो इस तरह से है कि यहाँ पर एक सिंगल विंडो दिखाई दे रही, एक विंडो है और यहाँ पर इसमें तीन पिलर्स हैं और इसमें कितनी विंडो हो गई, ये एक विंडो और ये दूसरी विंडो। तो ये जो इन्हें जो पिलर्स इन्हें लिम्स बोला जाता है। तो जो भी वाइंडिंग रखी हुई है वो सेंट्रल लिम्ब पे रखी हुई है सेल टाइप में, और यहाँ पर जो वाइंडिंग रखी हुई है वो आउटर लिम्स पर रखी हुई है, क्योंकि सेंट्रल लिम्स तो कोई चीज़ है ही नहीं। एक और डिफरेंस है कि यहाँ पर जो लो वोल्टिंग किसी भी कॉयल में जो वाइंडिंग की जाती है वो दो तरीके की होती है, एक लो वोल्टेज कॉयल और एक हाई वोल्टेज कॉयल। तो जो लो वोल्टेज कॉयल्स हैं वो कोर के अराउंड होती हैं, देखिए ब्लू से दिखाया गया है, वो कोर से पास होती हैं तो वो नीचे होती हैं, और हाई वोल्टेज कॉयल्स ऊपर होती हैं। यहाँ पर ये दिखाना थोड़ा सा मुश्किल था, ये सैंडविच टाइप होता है। सैंडविच टाइप का मतलब क्या हो गया कि हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज एंड देन हाई वोल्टेज, तो ये सैंडविच टाइप हो गया। और इंटरलीव्ड भी बोला जाता है। इंटरलीव्ड का मतलब होता है एक के बाद एक। अब अगर इसके बेसिस पर आप देखें तो आप ये देखिए कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। दोनों सेपरेट सेपरेट वाइंडिंग है, अलग अलग जगह रखी हुई हैं, तो इन्हें एक दूसरे से टच होने का कोई भी खतरा नहीं है। बट ये खतरा यहाँ पर है, अगर यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोई प्रॉपर मैकेनिकल प्रोटेक्शन नहीं है या कोई ढंग का प्रोटेक्शन नहीं होने की वजह से आफ्टर सम टाइम प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग से टच हो गई, तो आप ये समझिए प्राइमरी वाइंडिंग का जितना भी एसी सप्लाई थी वो सेकेंडरी वाइंडिंग को ट्रांसफ़र हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, अगर आपने एक 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही थी और आपने सेकेंडरी वाइंडिंग से चूंकि लोड कनेक्टेड होता है वहाँ पर 110 वोल्ट का कोई एप्लीकेशन लगा रखा था, कोई ऑपरेटर्स लगा रखा था जिसकी मैक्सिमम वोल्टेज कैपेबिलिटी केवल 110 वोल्ट थी, तो अगर ये टच कर गया तो ये 220 टोटल उस ऑपरेटर्स को चली जाएगी, जिससे उसके बर्नआउट होने का खतरा रहेगा। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा डेंजरस है, मतलब एक बेटर मैकेनिकल सपोर्ट की यहाँ पर ज़रूरत है। तो इसी को हम चित्र जो मैंने आपको समझाया इसी को थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो देखिए, कोर टाइप ट्रांसफार्मर ऑफ द ट्रांसफार्मर इन विच रेक्टेंगल फ्रेम मेड फ्रॉम लैमिनेशन। तो ये देखिए लैमिनेशन से बना हुआ है। प्रोवाइड सिंगल मैग्नेटिक सर्किट, इसमें सिंगल मैग्नेटिक सर्किट होता है, क्यों? क्योंकि इससे जो भी फ्लक्स जनरेट होता है वो एक सिंगल कोर में चलता है, मतलब एक फॉर्म में चलता है। The primary and secondary windings are uniformly distributed on the limbs। देखिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द कोर वाइंडिंग आर द सिलेंड्रिकल टाइप की वाइंडिंग दिखाई पड़ रही है फिगर में। एंड अरेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ मानर द लो वाइंडिंग प्लेस नियर द कोर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लो वाइंडिंग है वो कोर के पास है, जो कि ये ब्लू कलर से दिखाई पड़ रही है। अब देखिए, शेल टाइप ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर प्लेस इन द सेंट्रल लिम्ब ऑफ द कवर। सेंट्रल लिम्ब पर है दोनों। द वो हाई वोल्टेज एंड लो वाइंडिंग आर सैंडविच टाइप और इंटरलीव पैकेज होता है। दिस टाइप ऑफ कोल प्रोवाइड्स द मैग्नेटिक सर्किट। जो देखिए इसमें जो मैग्नेटिक सर्किट बनेगा, चूंकि ये पैरेलल टाइप है, तो एक मैग्नेटिक सर्किट ऐसे बनेगा और दूसरा मैग्नेटिक सर्किट इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये पैरेलल टाइप का है। तो ये इसके सम बेसिक डिफ़िकल्टीज, बेसिक आप जिसे कह लें
प्रॉपर्टीज़ हो गई। एक इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कोर टाइप और शेल टाइप के ट्रांसफार्मर का डिफरेंशिएशन करने को कंपैरिजन कर। तो नेक्स्ट हम वही पढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑफ कोर एंड शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। फिगर भी बना लेते हैं। आप देखिए पहला जो इसमें पहला इसमें जो डिफरेंस है, द कोर हैज़ ओनली वन वाइंडिंग। द कोर, इसमें एक कोर पर केवल एक वाइंडिंग होती है, और यहाँ पर द कोर हैज़ टू वाइंडिंग, यहाँ पर एक कोर पर दो वाइंडिंग भी है। वाइंडिंग इन सर्कल्स द कोर, यहाँ पर क्या है कि इन सर्कल का मतलब घेरना, तो जो वाइंडिंग है वो कोर को घेरती है, मतलब चारों ओर से इंसर्कल करती है। यहाँ पर क्या है, कोर इंसर्कल द वाइंडिंग, क्योंकि मिड पे जो मिडिल लिम्ब है, सेंट्रल लिम्ब है, इस पर तो वाइंडिंग आ गई, और इसके चारों ओर से क्या है, कोर है। तो यहाँ पर कोर इंसर्कल्स द वाइंडिंग। सिलेंड्रिकल वाइंडिंग्स आर यूज्ड, यहाँ पर सिलेंड्रिकल वाइंडिंग यूज होती है, और यहाँ पर सैंडविच टाइप ऑफ वाइंडिंग आर यूज, सैंडविच टाइप ऑफ वाइंडिंग यूज़ हो रही है यहाँ पर, जो मैंने पहले भी बताया था। अब देखिए, अगर इस कोर टाइप में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो इसको रिपेयर करना आसान है, क्योंकि ये कॉर्नर से इसकी वाइंडिंग खोलकर आप ठीक कर सकते हैं। मोस्टली वाइंडिंग में ही प्रॉब्लम आती है। बट यहाँ पर क्या है कि ये सेंट्रल लिम्ब पर होने की वजह से इस वाइंडिंग को खोलने में आपको बहुत दिक्कत होगी, तो ये रिपेयर होने में उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी होगा जिसको आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो दिस ट्रांसफार्मर इज इजी टू रिपेयर एंड इट इज़ नॉट इजी टू रिपेयर। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम कूलिंग जो सरफेस है वाइंडिंग की, वो एयर के एक्सपोज में है, तो इसकी जो कूलिंग होगी वो बेटर होगी, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम एरिया है वो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज हो रहा है। बट यहाँ पर क्या है, इसके चारों ओर कोर है, तो यहाँ पर उतना एरिया जो है एटमॉस्फेयर से अप्रोच नहीं हो रहा है, तो इसकी कूलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लेस मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द कोल इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर कोई भी मैकेनिकल प्रोटेक्शन लेस, क्या कोई भी मैकेनिकल प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है कॉइल को, और यहाँ पर कॉइल को मैकेनिकल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर मैकेनिकल प्रोटेक्शन डिस्टर्ब हो गया तो प्राइमरी वोल्टेज की जितनी सप्लाई है वो सेकेंडरी को ट्रांसफ़र हो सकती है। तो अभी के लिए इतना ही। ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार 5 मार्क्स में पूछा जा चुका है। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ।